Morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.5 अपन ने स्टार्ट की थी, उसकी कुछ आइडेंटिटी जो है वो अपन ने समझी थी, उस पे बेस कुछ एग्जाम्पल किए थे। और नेक्स्ट टॉपिक अपन ने लिया था रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हर का परिमयकरण कैसे करते हैं वो अपन ने पढ़ा था। उसके 3-4 एग्जाम्पल अपन ने समझे थे। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो कि सर रैशनलाइजेशन या फिर हर का परिमयकरण जो है वो कैसे करते हैं, ये हमको समझ में नहीं आया, तो आप डाउट क्लास जब भी लगेगी आप आके पूछ लेना। ओके, तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.6। ये अपने चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। उसका कुछ बेसिक कर लेंगे और एक्सरसाइज जो है वो आपको होमवर्क में मैं दे दूंगा, तो उसमें जो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे वो आपको मैं बेसिक्स में समझा दूंगा। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है होमवर्क में। ओके, और ये एक्सरसाइज के बाद अपना चैप्टर 1 क्लोज हो जाएगा। और एक्सरसाइज 1.4 एक बार वापस से बता देता हूँ कि वो आपकी हट चुकी है, ठीक है। तो 1.4 आपको नहीं करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का बेसिक। तो अपना टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब क्या हो गया कि वास्तविक संख्याओं के घात के नियम, मतलब वास्तविक संख्याओं के घात के नियम। आपको पता है घात क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया होगा। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, तो ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने एक चीज़ लिखी है a की पावर p लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? a, और उसके ऊपर छोटा सा मैंने क्या लिखा है? p। तो ध्यान देना, इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट नंबर बोलते हैं। मतलब घात वाले नंबर या फिर घात वाली संख्या या घातीय संख्या बोलते हैं, जिसमें कि ये जो नीचे जो लिखा होता है इसको बोलते हैं अपन बेस। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या होता है ये? आधार। और ऊपर जो लिखा होता है ना, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर घात। इसको बोलते हैं अपन पावर या फिर हिंदी में बोलते हैं घात, ठीक है। तो इस पूरे नंबर को अब जब घात के रूप में अगर इस नंबर को मैं लिख दिया, इसको मैं बोलता हूँ एक्सपोनेंट। क्या बोलता हूँ? एक्सपोनेंट या फिर घातीय संख्या, ठीक है। ऐसी संख्या जिसके ऊपर घात लगी है उसको क्या बोलते हैं? घातीय संख्या। या फिर ऐसा नंबर जिसपे ऊपर कोई पावर में कुछ लिखा हो उसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल नंबर या फिर एक्सपोनेंट नंबर। ओके, तो ध्यान देना। तो अब आज का टॉपिक यही होने वाला है। इसी पे बेस कुछ अपन आइडेंटिटी या फिर कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। तो ध्यान देना क्या होती है वो आइडेंटिटीज। तो एक बार आपको नोट्स में भी लिखवा देता हूँ ताकि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ a की पावर p। तो इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ? पावर। क्या बोलता हूँ? पावर, या फिर हिंदी में बोलता हूँ मैं इसको घात। और ये जो नंबर है इसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ बेस, और हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। अगर आपको ऐसे नंबर दे दिया हो सिंपली, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया हो कि 2 की पावर 3, अब आपको पूछ ले कि इसमें बेस या फिर आधार कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 2। अब आपको पूछ ले कि इसमें पावर या फिर घात कितनी है, तो आप कितनी बोलोगे? 3, ठीक है। और इस पूरे नंबर को मैं क्या बोलता हूँ? ये जो पूरा नंबर जो है इसको मैं बोलता हूँ एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। या फिर हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं घातीय संख्या। ओके, तो ये पूरा नंबर तो कहलाएगा घातीय संख्या या फिर एक्सपोनेंशियल नंबर। अगर आपको पूछ ले बेस, तो बेस में कितना है? 2। अगर आपको पूछ ले पावर, तो पावर या फिर घात कितनी है इसमें? 3।
ओके, याद रखना। तो इसी पे बेस्ड अपन कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो मैं सिंपल फॉर्मेट ये वाला लूँगा, ए की पावर पी की फॉर्म में लूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इम्पोर्टेंट, तो ब्लैक पेन से लिखते हैं, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण सूत्र। ओके, हिंदी मीडियम वाले समझ लेना, मैथ में इतनी ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में कोई फ़र्क रहता नहीं है। ओके, तो पहली आइडेंटिटी जो है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ 8th क्लास में, जब आ रही है वापस, जब आपके NCERT कोर्स हो गया उसमें जब वापस से आ रही है तो कोई बात नहीं, वापस पढ़ लेंगे। तो पहली आइडेंटिटी है कि अगर लिखा हो a पे पावर p, बीच में लिखा हो डॉट, बीच में बात बोल रहा हूँ, ठीक है, और फिर लिखा हो b के पावर q, या फिर कभी ऐसा लिखा मिल जाए कि a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q, तो ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी ये होती है कि a अगर दोनों का, अरे क्या बोल रहा, रुको, यहाँ पर भी आप a ही लो। ओके, मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर भी आप क्या लो, a ही लो, बेस दोनों का सेम ही लो। ओके, अगर दोनों का बेस सेम है और दो नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर में कुछ नंबर लिखे हैं, तब वो आइडेंटिटी क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर लिखा है कि 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 करना है अपन को, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बोलती है आइडेंटिटी, कि दोनों का बेस अगर सेम हो, ठीक है, आधार अगर सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो क्या लिखूँगा, 2 की पावर 3 प्लस 4। अब जोड़ना तो अपन को आता ही है, तो 2 की पावर 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। 3 और 4 कितना आ जाएगा, 7। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको पूछते हैं कि इसकी वैल्यू भी निकालो, तब क्या करना है, 2 की पावर 7, इसका मतलब ये नहीं कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 14 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। 2 की पावर 7 का मल्टीप्लाई है, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है इसका मतलब। अब मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। तो इसकी वैल्यू अगर बात करें कि 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 128। ओके, इस तरह से आपको करना है। तो ये जो मैंने चीज़ बताई, इस पर खास कर ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। क्या करते हैं, जल्दबाजी में 2 की पावर 7 लिखा है, क्या कर दिया, 2 की पावर 7 को बस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 7 14 लिख के आगे, गलत हो जाएगा। जबकि इसका मतलब ये है 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इसी 2 को 7 लिखा तो 7 बार मल्टीप्लाई, कितने देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 2 जा 4, 4 आ गया, 4 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। ये होता है इसकी सही वैल्यू। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में 14 लिख के आ तो वो गलत हो जाएगा। ओके, चलो इसी आइडेंटिटी बेस अगर इस तरह से मिल जाए आपको कि, चलो एक और लिख लो, कि अगर लिखा हो a की पावर p डॉट a की पावर -q, ठीक है, एक तरफ तो प्लस में है, एक तरफ माइनस में। बेसिकली क्या हो गया कि a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर -q पूछ रहा है। तब आपको क्या करना है, ध्यान दो, एक तरफ प्लस का नंबर हो, एक तरफ माइनस का नंबर हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल उस आइडेंटिटी को माइनस कर देना है, मतलब पावर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ओके, तो एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर -5। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -5 बोल रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो
तो इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी क्या बोलती है, ये बोलती है कि सिंपली माइनस कर दो तो 2 की पावर 3 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 5 कितना होता है, जब छोटे में से बड़ा नंबर अपन माइनस करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव में आता है, तो 2 टू द पावर कितनी हो जाएगी माइनस का। अब 3 में से 5 नहीं जा रहा तो 5 में से 3 घटाओ, कितना बच गया 2, ठीक है, कितना आ गया 2। अब इसकी और आइडेंटिटी होती है वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि माइनस में अगर इसको पॉजिटिव में अपन कैसे बदलते हैं। ओके चलो, तो थर्ड आइडेंटिटी देखो, थर्ड आइडेंटिटी है कि अगर क्या हो जाए कि यहाँ पे तो अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, अब अगर डिवाइड में आ जाए, जैसे मान लो a की पावर p डिवाइडेड बाई a की पावर q, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है ना पावर q ये माइनस हो जाती है, मतलब a की पावर क्या हो जाएगा p माइनस q, क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड में लिखी हुई है और दोनों पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जाएगी तब क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा है 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर 5 माइनस 3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5 में से 3 के पीछे कितने बच गए 2। ओके, और अगर ऐसा आ जाए आपके पास कि जैसे लिखा हो a की पावर p और नीचे में ही पावर में लिख दिया हो माइनस में माइनस q, ठीक है, तब क्या करोगे, तब नीचे अगर माइनस में आ गया है तो ऊपर जब मैं ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा p प्लस q बन जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल भी देखना चाहो तो देख लो, एग्जांपल यहीं पे लिख लेता हूँ कि 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर माइनस 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 प्लस 3, ये पावर जो ऊपर आ जाएगी ऐड हो जाएगी, तब क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 5 और 3 कितने होते हैं 8। ओके, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, फिफ्थ आइडेंटिटी अपने पास, जैसे लिखा हो अगर कि a की पावर p और उसके ऊपर वापस पावर है q, ठीक है, ये कोई नंबर है और उसके ऊपर मतलब एक एक्सपोनेंशियल नंबर, एक घातीय नंबर पहले से ही है, उस पर वापस पावर लिख दी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a की पावर जो है, ये जो पावर है आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, मतलब पावर पे भी अगर पावर हो तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो उसको सिंपली, ठीक है, पी क्यू, इसका मतलब ये नहीं ये मल्टीप्लाई है। ओके, ए डॉट पी मतलब क्या हो जाएगा a की पावर p इंटू क्यू हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 और उसके ऊपर वापस पावर है 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 टू द पावर 3 इंटू 5, जो कि कितना बोल सकता हूँ 2 की पावर 5 से कितना होता है 15। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो, अगर लिखा हो कि 1 अपॉन a टू द पावर p, 1 अपॉन a टू द पावर p, इसको अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ऊपर लेके जाना है, 1 अपॉन में नहीं लिखना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पावर जो है वो ऊपर आएगी तब नेगेटिव में हो जाएगी, मतलब इस तरह से बन जाएगी माइनस p हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अगर लिखा हुआ है कि 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, अब इसको एक लाइन में लिखना है सिंगल, तो क्या करूँगा इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, मतलब नंबर को ऊपर लिखूँगा, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 3। ओके, 6 देखो, अगर लिखा है कि a टू द पावर p, इसको मेरे को अगर रैशनल फॉर्म में या फिर बट्टे में लिखना है तो क्या करूँगा इस पावर को नीचे ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर माइनस p। ओके, ठीक है, और अगर सिमिलरली यहाँ पे आ जाए माइनस में ही हो पहले से ही कि a टू द पावर माइनस p लिखा हो और उसको नीचे ले जाना है तो क्या लिखूँगा, क्या होता है इसका उल्टा करो, ये वाली बात है, इसका उल्टा क्या होता है 1 अपॉन p, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर p, ये पावर में। ओके, चलो अब बात करते हैं आगे 7th आइडेंटिटी की, कि अगर यहाँ पे लिखा हो कि a की पावर p और b की पावर भी p, दोनों बेस चेंज है यहाँ पे, ठीक है, a की पावर p और b की पावर भी p, अब यहाँ पे क्या हो गया उल्टा हो गया, बेस चेंज है लेकिन पावर सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि a इंटू बी की पावर p। एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है 2 टू द पावर
3, ठीक है, डॉट 3 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो पावर सेम है, बस बेस अलग है, तो क्या करोगे 2 इंटू 3 टू द होल पावर क्या लिख दोगे 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2 या 6, 2 3 जा 6, 6 की पावर क्या लिख दूंगा मैं, कितनी है 3। ओके, 6 की पावर कितना लगूँ मैं 3, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2 1 6। ओके, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी याद रखना कि अगर किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, याद रखना, भले वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। यहाँ पे क्या देखो, जैसे a टू दी पावर मैंने दे दी 0, ये o नहीं है, ये 0 है। ओके, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 होगी। एग्जाम्पल देख लो, जैसे बहुत बड़े से बड़ा नंबर ले लो, जैसे 1000 है, जो भी है 10 लाख मान लो, करोड़ जो भी है, इसकी अगर मैंने पावर कितनी लिख दी है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, घट के आ जाएगी सिंपल 1। इसका मतलब क्या है कि ये 1 के इक्वल है। ओके, या फिर 2 टू दी पावर ले लो 0, इसका भी मतलब कितना हो जाएगा 1। या फिर 1/2 की पावर ले लो आप 0, तो इसका भी कितना मतलब क्या हो जाएगा 1। मतलब किसी भी नंबर पे अगर पावर मैंने 0 दे दी है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी लिखनी है, आपको 1 लिखनी है। कितनी लिखनी है 1 लिखनी है। ओके, और एक चीज़ और याद रखना, 9 चलो ले लेता हूँ, कि अगर a टू दी पावर लिखी हो हाफ, तो उसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट a। ओके, या फिर इसका उल्टा बोल दो, a की पावर हाफ को आप स्क्वायर रूट ऑफ a लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर लिखा हो 2 टू दी पावर 1/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो √2। ओके, या फिर इसका उल्टा अगर लिखा हो √a, आपको पावर के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिख दोगे a टू दी पावर 1/2। एग्जाम्पल देख लो इसका भी, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि लिखा हुआ है √2, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 2 टू दी पावर 1/2। ओके, ये बताना ज़रूरी था। और एक और देख लो कि अगर लिखा है आपके पास कि a टू दी पावर p/q, तो इसको आप लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट, ठीक है, a लिखोगे अंदर और यहाँ पे लिखोगे आप q, और इस पूरे की पावर आप क्या लिख सकते हो p, ये बना सकते हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हो 2 टू दी पावर 3/5, तो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट के अंदर तो लिखोगे 2, ये वाला बेस, ठीक है, और ये नीचे वाला जो नंबर है अपन वाला वो लिखोगे आप यहाँ पे, और इस पूरे की पावर क्या दे दोगे जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर कितनी है 3। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, चलो एक लास्ट देख लो कि अगर लिखा हो कि a टू द पावर 1/n, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल बनाऊंगा, बीच पे लिखूंगा a और यहाँ पे लिख दूंगा मैं n। अब n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो 3 टू द पावर 1/6, तो आप क्या लिखोगे स्क्वायर रूट बनाओगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ पे कितना लिख दोगे 6। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे लिखा हुआ है अगर आपके पास कि 2 टू द पावर 2/3 डॉट 2 टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे पहली वाली लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली वाली क्या थी a टू द पावर p डॉट b a टू द पावर q, तो क्या होती है पावर जुड़ती थी, तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे कि 2 टू द पावर 2/3 डॉट अगर 2 टू द पावर 1/3 है तो उसमें क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, 2/3 प्लस 1/3 एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 3/3, तो 3 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, कितना बच जाएगा 1। तो बेसिकली क्या आ गया 2 टू द पावर 1, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ 2। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो कि 3 टू द पावर 1/5 की होल पावर 4, तो क्या हो जाएगा a की पावर p की पावर q। तो क्या होता है यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि 3 टू द पावर
1/5 इंटू क्या लिखते हैं 4 इंटू हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3⁴/4/5, ये हो जाएगी आपकी आंसर। ओके, और अगर मान लो इस तरह से लिखा हो कि 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5, तो आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, ये क्या आइडेंटिटी होगी कि एक पावर यहाँ पे सेम है और बेस अलग है, तो क्या हो जाएगा 13 × 17 की होल पावर 1/5। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो आइडेंटिटी जो यूज हो रही है वो लिख लिया करो साइड में। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर p, ये आइडेंटिटी क्या होती थी कि a × b की पावर होल पावर p। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही थी कि a की पावर p और उस पर पावर q, तो क्या होता था कि a की पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी AP q। ओके, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे कौन सी लग रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी अपनी लग रही है कि a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर q, तो क्या होता था a की पावर p + q। ठीक है जी, आइडेंटिटी जो आपको याद हो तो आप लिख लिया करो, ताकि टीचर को क्या लगे कि इस बच्चे को क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, जैसे अगला एग्जांपल देख लो, अगर लिखा हो कि 64 की पावर 1/2, अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे लग रही है ये वाली आइडेंटिटी कि a की पावर अगर हाफ हो तो इसको मैं लिखता हूँ √a, ये लग रही है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 64 की पावर 1/2 को मैं क्या लिखूँगा √64। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, हमको पता है कि मतलब 64 किसके स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, और स्क्वायर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ वापस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ये भी लिख सकता हूँ कि 8 का स्क्वायर और पावर दे दी मैंने हाफ। अब ये वाली आइडेंटिटी कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 8 की पावर 1, जो कि कितनी होती है सिंपल 8 होती है। या फिर आपको आप यहाँ पे आता है तो आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हो 8। आपको पता है अगर कि 8 का स्क्वायर 64 होता है तो आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हो 8। ओके, चलो अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्या लिखा है कि 125 की पावर अगर हो -1/3, तो मैंने चीज़ आपको बता रखी है, कौन सा आइडेंटिटी ये वाली बताई थी मैंने, कि अगर क्या हो कि a की पावर p/q हो, तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं कि √a q आ जाएगा यहाँ पे, और पूरी पावर कहाँ चली जाएगी यहाँ पे। तो ये वाले आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा 125 और स्क्वायर रूट वाला सिंबल जो यहाँ पे आ जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और ये पावर कहाँ चली जाएगी माइनस में, ये वाला माइनस वाली यहाँ पे आ जाएगी। अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अगर ये वाला सिंबल बना हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, इसका मतलब क्या है क्यूब रूट है। मतलब क्या है, ऐसा कोई नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आता है। तो मुझे पता है 5 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, 5 × 5 × 5, क्या लिख रहा हूँ, जैसे देखो कि 5 × 5 × 5, इसका मतलब क्या हो गया 5 की पावर 3 हो गया ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 125। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 3, और क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और अगर मैं ये क्यूब रूट हटाता हूँ तो मेरे पास वापस क्या मिलता है, ये मिलता है 1/3, और ऊपर पूरी पावर कितनी लिखी हुई है -1। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 5 पे पावर 1 और होल पावर -1, तो क्या आ जाएगा वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा a⁴p और होल पावर q, तो a⁴p × q हो जाती है। तो क्या हो जाएगा कि 5⁴ × -1 जो कि कितना होता है 5p पावर -1। फिर वापस आइडेंटिटी लग जाएगी a की पावर -p वाली। ठीक है, a की पावर -p को क्या लिखते हैं 1/a की पावर p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, ये आपकी हो जाएगी आंसर। ओके, अब ध्यान देना एक एग्जाम्पल देखो, अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाए कि 1/3 की पावर 3 की होल पावर अगर मान लो लिख दे कोई, चलो 5 लिख दिया मैंने, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहले कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले लगाएंगे
ए टू द पावर पी की होल पावर क्यू वाली। ओके, तो ए टू द पावर पी की होल पावर क्यू वाली। तो यहाँ पे देखो अपना नंबर क्या है कि 1/3 की पावर 3 की होल पावर है 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस पर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 की पावर तो यहाँ पे हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 की होल पावर 5। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 की पावर 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब सॉल्व करना है तो 1 की पावर 5 कितना होता है, 1 ही होता है। आप 5 लिखने मत लग जाना कि 1 × 5। 1 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 1 × 1 × 1 × 1 × 1, तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1 और 1 × 1 1 डिवाइडेड बाई। अब वापस वो वाला आइडेंटिकल कौन सी लगी कि ए टू द पावर पी, ये वाली क्या होता था, ए टू द पावर पी क्यू होता था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 × 5 हो जाएगी, जो कि मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 × 5 कितना होता है 15, तो 3 टू द पावर 15, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो, अगर लिखा है कि 9 टू द पावर 3/2, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ध्यान देना, अगर इस फॉर्म में अगर आ जाए ना, तो जो बट्टे में जो नंबर लिखा है उसको एक बार इमेजिन करके देखो कि जो बट्टे में कितना लिखा है 2, इसको मानो 2 लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 9 मिल जाए मुझे, क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। वो कौन सा नंबर है, 3 नंबर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 अगर मैं करता हूँ तो 9 मिलता है। तो आप क्या करोगे, इस नंबर को कैसे, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करो, ये वाली देखो क्या करते थे कि ए टू द पावर P/Q अगर हो तो अपन क्या लिखते थे उसको कि ए टू द पावर यहाँ पे तो आ जाता था Q और उसकी पूरी पावर कितनी हो जाती थी P। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, सिंपल ये करना है कि 9 टू द पावर लिखा है 3/2, तो आप क्या लिखोगे कि 9 यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्क्वायर रूट है, निकालना है किसका, 9 का, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, और होल पावर कितनी है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 टू द पावर 3 कितना होता है, 3 टू द पावर 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है। ठीक है, ऐसे नहीं 3 3 जा 9 कर दो, 3 3 जा 9, इसका मतलब क्या है कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 × 3 × 3 है, तब जाके मिलता है आपको 17। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 17। ओके, अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, लिखा है कि 125 की होल पावर -1/3, तो इस पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली कि ए टू द पावर P/Q अगर हो जाए तो क्या लिखना है कि ये वाला सिंबल बनाना है, यहाँ पे लिखना है ए, जो बट्टे वाला है वो लिखना है यहाँ पे, होल पावर देनी है यहाँ पे आपको, जो भी न्यूमरेटर में या फिर अंश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अपना क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3, तो आप क्या लिखोगे, इसको स्क्वायर रूट के अंदर बंद करोगे, यहाँ पे लिखोगे 125, यहाँ पे लिखोगे क्यू की जगह यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, और इसकी होल पावर पी की जगह यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 3 जो है ये क्या बता रहा है कि ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ और 125 मिल जाए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ और 125 मिल जाए, तो कैसे निकालोगे आप। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आपके एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेके कर सकते हो। जैसे 125 का एलसीएम कितना 5 टाइम जाएगा। ठीक है, 25 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ पे 5 1 टाइम्स, तो यहाँ पे देखो 5 × 5 × 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और इसकी पावर कितनी है -4। ठीक है, तो क्या हो गया क्यूब, और ये भी क्या है क्यूब रूट, तो क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा। जैसे अपन स्क्वायर से स्क्वायर काटते हैं ना, जैसे लिखा होता है अपने पास कि √a का स्क्वायर अपन करते हैं तो क्या लिखते हैं सिंपल a, वैसे वैसे 5 का अगर क्यूब है तो ये क्यूब से ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और पावर कितनी है -1, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर -1 या फिर 1/5 बोल सकते हैं। माइनस नीचे जाएगा तो पावर नीचे आ जाएगी ना। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं।
ठीक है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको अब एक्सरसाइज करनी है 1.6। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.6 ऑल क्वेश्चंस एंड रिवीजन। एक्सरसाइज 1.6 ऑल क्वेश्चंस और रिवीजन आपको करना है। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रिवीजन करो। अगर कोई डाउट अगर आता है तो जब भी डाउट क्लास लगती है आपके पास टाइम टेबल है ही, तब आके मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।